Hello everyone, welcome to the English class. This is Neeru, your English teacher. Now let us start next stanza of lesson 6, which is My Childhood, written by Dr. APJ Abdul Kalam. It's a part of his autobiography, which is Wings of Fire. तो डियर स्टूडेंट, अब तक हमने कितना पढ़ा था? हमने पढ़ा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमें बताते हैं कि जो बच्चा है वो सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक माहौल को लेकर के, उन माहौल से कुछ ना कुछ पैतृक गुणों को लेकर के बच्चा जो है जन्म लेता है। तो तथा घर के विशेष लोगों से कुछ ना कुछ वो प्रशिक्षण हासिल करता है। वो बताते हैं कि जैसे मैंने अपने पिता से ऑनेस्टी को प्राप्त किया, अपनी मदर से गहरी दयालुता को प्राप्त किया, और उन्हें बताया कि मेरे 3 जो फ्रेंड थे बहुत गहरे मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। उन्होंने बताया कि ये मेरे तीनों जो मित्र थे रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे, बट हम आपस में कभी भी कोई विभिन्नताएं, धार्मिक विभिन्नताएं नहीं की। हम लोगों का जो पालन पोषण था बिल्कुल मतलब किसी में कोई पार्शलिटी नहीं थी। हम में से किसी ने भी अपने धार्मिक और पालन पोषण में अंतर महसूस नहीं किया था। उन्होंने बताया कि जो रामानंद शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के उच्च पुजारी पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र था। बाद में उसने अपने पिता से पुजारी के पद को ग्रहण किया। अरविंदन ने आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यातायात की व्यवस्था करने का कार्य आरंभ किया, और शिव प्रकाशन दक्षिणी रेलवे के लिए खाना पीने का सामान पहुंचाने का ठेकेदार बन गया था। Now let's start new stanza. During the annual Sri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with the special platform for carrying idol of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirth, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. तो इसमें बताते हैं, रामानंद शास्त्री बताते हैं कि उनके वहाँ पर हर वर्ष में क्या एक उत्सव मनाया जाता था जिसमें सीताराम की जो मैरिज का अरेंजमेंट किया जाता था, और मंदिर से भगवान की मूर्तियों को एक प्लेटफॉर्म तक ले जाया जाता था नौका के थ्रू। तो वो बता रहे हैं, श्री सीताराम कल्याणम वार्षिक उत्सव के समय हमारा परिवार भगवान की मूर्तियों को मंदिर में विवाह स्थल तक ले जाने के लिए विशेष प्लेटफॉर्म वाली नौकाओं का बोट्स का प्रबंध करता था, अरेंजमेंट करता था। जो स्थान हमारे मीन्स हम मुस्लिम थे, बट हम जो थे हिंदुओं के भी हर रीति रिवाज को बनाते थे। जो हमारे स्थान हमारे मकान के निकट राम तीर्थ नाम के एक तालाब के बीच में स्थित था। रामायण और मसीहा के जीवन की घटनाएं मेरी माँ और दादी जो थी, हमारे परिवार में बच्चों को सोते समय सुनाई जाने वाली कहानियाँ होती थी। मीन्स हम मुस्लिम होते हुए भी हमारी जो दादी और हमारी जो मदर्स होती थी वो हमें हिंदू और मुस्लिम जो थे यानी रामायण और मसीहा की जो कहानियाँ सुनाया करते थे। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanand Shastri, who were the sacred thread. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy, यानी टॉलरेट नहीं कर सकी। कुड नॉट स्टमक मीन्स कुडंट टॉलरेट, वो सहन नहीं कर सकी। इन अकॉर्डेंस विद आर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सा इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramanand Shastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. मुझे आगे से उठा करके लास्ट रो में कर दिया, बिकॉज मैं मुस्लिम था और एक हिंदू लड़के के पास बैठा हुआ था। द इमेज ऑफ हिम weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. स्कूल के बाद वो बताते कि वन डे, एक दिन, जब मैं रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में था, तो हमारी क्लास में एक न्यू टीचर जो थे आया। मैं एक टोपी पहना करता था उस टाइम, एक कैप होती थी जिस पर मार्क होता था मुसलमान होने की निशानी थी, और हमेशा आगे वाली मैं मीन्स ऑलवेज सेट इन द
फ्रंट रो नेक्स्ट, मैं हमेशा आगे आने वाली पंक्ति में रामानंद शास्त्री की बगल में बैठा करता था। जो जनेऊ पहनता था वो जनेऊ पहनता था क्योंकि वो हिंदू था, और मैं मुस्लिम था तो मेरे पास एक ऐसी कैप थी जिस पे मार्क किया हुआ था मुस्लिम। नए अध्यापक को एक मुस्लिम लड़के का एक हिंदू ब्राह्मण के लड़के के पास बैठना टॉलरेट नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ। हमारे सामाजिक दर्ज के हिसाब से जैसा कि अध्यापक समझता था, मुझे पिछली बेंच पर जाकर बैठने के लिए उसने कहा। उसे लगा कि वो एक पार्शलिटी कर रहा था, शो कर रहा था, तो उसने कहा कि जैसे हमारे होता है, तो उन्होंने कहा कि आप एक बोला नहीं, और मुस्लिम होने के नाते जो था उसे पीछे बिठा दिया। जब मैं पिछली पंक्ति की सीट पर जाकर बैठ गया बैक बेंच पर, तो मैंने बड़ी उदासी सैड फील किया, और रामानंद शास्त्री ने भी ऐसा ही महसूस किया, वो भी अच्छा फील नहीं कर रहे थे। जब मैं पिछली सीट पर जाकर बैठा तो वह पूर्ण रूप से निराश दिखाई दे रहा था। मेरा फ्रेंड जो था, मेरे पिछली सीट पर चले जाने पर उसकी रोते हुए की छवि ने मुझ पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। मीन्स जब मैं उससे दूर हुआ, सिर्फ पीछे वाले बेंच पर गया था रामानंद शास्त्री से, तो वो क्या था, वीपिंग, मीन्स रो रहे थे, और उसकी जो वीपिंग की जो पिक्चर थी उसने लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, मुझ पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। After school, we went home and told our respective parents about the incident. Lakshman Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the mind of innocent children. उन्हें बुलाया गया, उन्हें डांट लगाई गई. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. तो क्या हुआ, स्कूल के बाद, आफ्टर द स्कूल के बाद हमने इस घटना को क्या किया, अपने पेरेंट्स को बताना जाहिर समझा, अपने माता पिता को बताया, इस इंसिडेंट को हमने अपने पेरेंट्स को बताया। लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को हमारी उपस्थिति में ही बुलाया, हम वहीं प्रेजेंस थे, तो हमारे प्रेजेंस में टीचर को बुलाया गया। उसने अध्यापक से कहा कि उसने इनोसेंट बच्चों के दिलों में सामाजिक असमानता, उन्होंने बताया कि इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी और सांप्रदायिक असहनशीलता का जो पॉइजन है नहीं फैलाना चाहिए था, उन्हें ये जहर नहीं स्प्रेड करना चाहिए था। उसने उस अध्यापक से रूखे शब्दों में कहा कि या तो वह माफ़ी मांगे या वो स्कूल को छोड़ दे और द्वीप को छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाए, या तो हम सबसे उन बच्चों से क्या करें, माफ़ी मांगे और क्विट द स्कूल एंड आइलैंड। न केवल अध्यापक ने अपने व्यवहार पर खेद व्यक्त किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री जी की उस प्रबल धारणा ने आखिरकार इस युवा अध्यापक को सुधार दिया। मीन्स जो अध्यापक थे इसमें रिफॉर्म आ गया, सुधार भी आ गया था। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation होता है, अलगाव of different social groups. However, my science teacher शिव सुब्रमण्य अय्यर उनके टीचर थे। कौन से थे वो? साइंस टीचर थे। Though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying background could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, "Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big city." वो कहते हैं कि ऑल ऑफ द होल मीन्स कुल मिला करके रामेश्वरम का जो सोसाइटी, छोटा सा समाज था, सोसाइटी थी, अलग अलग सामाजिक समूहों से अलगाव के मामले में बड़ा कठोर था। मीन्स अलग अलग सोसाइटी में हर तरह के लोग थे, और ये इसमें हिंदू और मुसलमानों में जैसे भेदभाव किया जा रहा था, तो समूह जो था, समाज जो था, बहुत ही अलगाव के मामलों में बड़ा कठोर हो रहा था। परंतु मेरे विज्ञान के अध्यापक साइंस टीचर कौन थे? शिव सुब्रमण्य अय्यर, यद्यपि एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, जिनकी पत्नी संकीर्ण विचारों की थी, एक कंजर्वेटिव होता, एक रूढ़िवादी विचारों की थी, फिर भी वे कुछ विद्रोही थे। मतलब वो विद्रोह करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर
उसने सामाजिक बंधनों को तोड़ने का अपना पूरा प्रयास किया, हमारे साइंस टीचर ने, ताकि अलग अलग पृष्ठभूमियों के लोग आसानी से एक दूसरे से मिल सके। वह मेरे साथ घंटों बिताया करते थे और कहता, कलाम, मैं तुम्हारा विकास इस प्रकार करना चाहता हूँ कि तुम बड़े बड़े शहरों में उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के बराबर खड़े हो सके। मीन्स मैं तुम्हारे अंदर विकास करना चाहता हूँ, एक डेवलप करना चाहता हूँ, ताकि तुम बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों में खड़े हो सको। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy. उसकी वाइफ को सिर्फ ये आइडिया सोच कर कि वो एक मुस्लिम लड़का है, हॉरिफाइड होगी, डर गई। Being invited to, दिन होता भोजन के लिए इनवाइट करना, dinner in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. उसने मना कर दिया कि वह उसे मुस्लिम बॉय को सर्व नहीं करेगी। शिव सुब्रमण्यियर अय्यर जो थे was not perturbed, मीन्स होता है perturbed होता है व्याकुल नहीं हुए। nor did he get angry with his wife, ना ही उन्होंने अपनी वाइफ को गुस्सा किया। but instead serve me with, बल्कि उन्होंने मुझे सर्व किया his own hands and sat down beside me to eat his meal. उन्होंने अपने हाथों से मुझे सर्व किया और मेरे साथ बैठ गए अपना खाना खाने के लिए। His wife watched us from behind the kitchen door. वो हमें किचन की डोर से पीछे देखती रही। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, शिव सुब्रमण्यियर अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन। फिर से उन्होंने इन्वाइट किया, दोबारा फिर से हम द नेक्स्ट वीकेंड फिर हम दोबारा से डिनर के लिए उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट नहीं होना, सेइंग वंस यू डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, होता है तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना तो करना पड़ेगा। When I visited his house the next week, Shiv Subramanyiyar Iyengar's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. इस बार उनकी खुद की जो वाइफ थी मुझे अंदर ले गई, उन्होंने मुझे क्या किया, अपने हाथों से भोजन को सर्व किया। देखिए हमने किताब वन डे, एक दिन जब उसने इनवाइट किया था, एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। उनकी पत्नी एक मुसलमान लड़के को उसके विधि विधान के हिसाब से पूर्ण पवित्र रसोई में घर में खाने के लिए बुलाने के विचार से भयभीत हो गई थी। उसने मुझे उसके विधि विधान के हिसाब से पूर्ण पवित्र रसोई घर में खाने के लिए बुलाने के विचार से भयभीत होगी कि मेरी रसोई तो पवित्र है और मुस्लिम लड़का आ जाएगा तो अपवित्र हो जाएगी, वो उसकी थॉट थी। उसने मुझे रसोई घर में खाना परोसने से मना कर दिया कि मैं उसे सर्व नहीं करूँगी। शिव सुब्रमण्यियर अय्यर जो थे निराश नहीं हुए, व्याकुल नहीं हुए, नहीं उन्होंने अपनी पत्नी पर गुस्सा किया। इसके बजाय उन्होंने स्वयं अपने हाथों से मुझे खाना परोसा और मेरे पास ही स्वयं खाने बैठ गए। उनकी पत्नी हमें रसोई घर के दरवाजे से पीछे से देखती रही। मैं हैरान था यह सोचकर कि क्या उसने मेरे चावल खाने, पानी पीने और भोजन करने के बाद फर्श साफ करने के तरीके में कोई फ़र्क देखा था। मीन्स भी मैं अलग तरीके से खा रहा हूँ और वो लोग अलग तरीके से खा रहे हो, ऐसा कुछ। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था ओवर हो गया था, मीन्स जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और भारत की आज़ादी जो थी समीप थी और निश्चित थी। इंडियन विल बिल्ट देयर ऑन इंडिया, और जो एंड डिक्लेयर्ड गांधी जी ने जो इंडिया विल बिल्ट देयर ऑन इंडिया, अब इंडिया जो खुद अपनी इंडिया अपना भारत बनाएगी, डिक्लेयर गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब भारतीय अपने स्वयं के भारत का निर्माण करेंगी। गांधी जी ने ऐसा ना घोषणा की थी। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद द अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म, होता है कि जो पूरी कंट्री थी, संपूर्ण देश जो था एक अभूतपूर्व आशावाद से भर गया था। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram, और मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ने और जिला मुख्यालय रामनाथपुरम में जाकर स्टडी करने की मैंने आज्ञा ली अपने फादर से। He told me as if
thinking aloud, Abu, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children, they are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. They you may give them your love but not your thoughts. मीन्स तुम्हारे माध्यम से बच्चे, वो बच्चे हैं जो लेडी के माध्यम से जो बच्चे आ रहे हैं, बट वो तुम उसके ऊपर अपने विचारों को थोप नहीं सकते हो. तुम उन्हें सिर्फ अपना प्यार दे सकते हो, बट उनके विचार तो उनके ही हैं. यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, नहीं उसको थोप सकते हो. फॉर दे हैव देयर ऑन थॉट्स, उनके खुद के भी थॉट्स होते हैं. उन्होंने मीन्स पिता ने मुझसे सोचते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, अबूल, मुझे पता है कि तुम्हें विकास के लिए बाहर जाना होगा. आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो. अगर तुम्हें विकास करना है, क्या समुद्री पक्षी उड़कर सूर्य के उस पार नहीं आते? डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन? वो भी तो आते हैं. अकेले बिना किसी घोंसले के, वो अपने साथ अपना घोंसला लेकर तो नहीं चलते हैं. एलोन होते हैं, विदाउट अ नेस्ट. उसने मेरी माता से, जो कि डरी हुई थी, खलील जिब्रान के इन शब्दों को कहा. तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे बच्चे ही नहीं हैं, वे जीवन की इच्छाओं के बेटे और बेटे. मीन्स वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे ये नहीं कि सिर्फ वो तुम्हारे हिसाब से चले, उन्हें फ्यूचर के लिए भी पूरा सब कुछ करने का हक है. वे तुम्हारे माध्यम से आते हैं, पर तुम्हारे से नहीं. तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, परंतु अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके पास उनके स्वयं के विचार होते हैं. तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट फिनिश होता है. प्लीज़ कीप लर्निंग दिस लेसन. ओके.